भारत और चीन सीमा विवाद के मोर्चे पर अब अच्छी खबर है। दोनों देशों के बीच 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब दोनों देश 2020 से पहले की तरह अपनी अपनी सीमा में रहकर गश्त करने पर राजी हो गए हैं। रूस के कजाक में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी के रवाना होने से पहले ही भारत ने समझौता होने का ऐलान कर दिया। इससे दोनों देशों की सेनाएं अब देपसांग और देमचोक में पीछे हटकर पुरानी चौकियों के अपने दायरे में रहेंगी। क्या है ये पूरी खबर और सैनिकों की गश्त के समझौते के क्या है मायने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है। वो अंदर घुस के आ रहे हैं, आप क्या नींद कर रहे हो? चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की, बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। वो सीमा के उस पार, हम सीमा के इस पार, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति भी कायम रहनी चाहिए। भारत और चीन में 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चल रहा विवाद सुलझ रहा है। अब दोनों देश 2020 से पहले की तरह अपनी अपनी सीमा में रहकर पेट्रोलिंग करेंगे। जो समझौता हुआ है उसका ये मतलब है कि दोनों देशों की सेनाएं अब देपसांग और डेमचौक से भी पीछे हटेंगी। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. विवाद 2020 से शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत ने अपने 20 जाबाज सैनिक खोए थे, जबकि चीन के 4 जवान मारे गए थे। जून 2020 से रिश्ते बिगड़े। भारत गलवान घाटी में एक सड़क बना रहा है। चीन इस सड़क को खुद के लिए खतरा मानता है। चीन का दावा है कि भारत एयरबेस से चीन पर नजर रखेगा। ये विवाद 2020 में ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद भारत ने चीन पर सख्ती बरती, हवाई रास्ते बंद किए, चीन के सामान पर भी बैन लगाया गया। पिछले 4 सालों में कूटनीतिक, राजनयिक, सैन्य वार्ताओं का दौर चला, लेकिन इस बीच चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। जनवरी 2021 में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। जुलाई 2024 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विवाद खत्म करने पर चर्चा हुई। जिस बात को लेकर विवाद है, आप जरा उसे भी विस्तार से समझिए। दरअसल विवाद सीमा को लेकर भी है। भारत के मुताबिक LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन के मुताबिक इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर के करीब है। पश्चिमी हिस्से को लेकर दोनों के बीच बड़ा विवाद भी है। इस विवाद को लेकर 2020 में करीब 8 बार, 2021 में 5 बार, 2023 में 3 बार और 2024 में फरवरी के महीने में भी बैठक हुई और विवाद को खत्म करने के लिए बात की गई। लेकिन समझौते पर मुहर तब लगी जब रूस के कजान में ब्रिक्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस समझौते के पीछे रूस का भी बड़ा रोल है। इसका अर्थ ये है कि पश्चिमी देशों और यूरोप के पास जो वर्ल्ड संसार की धुरी थी वो खिसक कर अब एशिया की तरफ आ रही है। इसका एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि रूस कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में कुछ मतभेद कम करने की दिशा में पर्दे के पीछे से जो भूमिका निभा रहा था उसका असर दिखा। दरअसल रूस इस समझौते के पीछे होकर अमेरिका और दुनिया को संदेश देना चाहता है। पुतिन दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने कनाडा का साथ देकर ये भी बता दिया है कि वो किसके ज्यादा करीब है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश है कि वो भारत के साथ खड़ा है। रूस के लिए ये बहुत जरूरी था कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और दोनों के साथ व्लादिमीर पुतिन फोटो खिंचवाएं।
दुनिया की नजरें इसी तस्वीर का इंतजार कर रही हैं, जब पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ एक फ्रेम में दिखाई देंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? यही बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में अब सबकी निगाहें पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के प्रमुख शी जिनपिंग की भेंट मुलाकात की तस्वीरों पर रहेंगी। दोनों नेता 2 साल बाद एक साथ दिखेंगे और इस विवाद के खत्म होने की खुशियां भी दोनों नेताओं के चेहरे पर भी होंगी। और इस सम्मेलन की यह एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत और चीन दोनों देशों के लिए।